हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। तो आप सबका स्वागत है पावर ऑफ एजुकेशन की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो वैदिक साहित्य के प्रमुख ग्रंथों का परिचय। इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लास्ट क्लास के अंदर इससे पहले हमने क्या पढ़ा था भैया? ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, उपनिषेध पढ़ा था, आरण्यक पढ़ा था। ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास में हम पढ़कर आ चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो मेरे प्यारे साथी इस क्लास से पहले उस क्लास को देखने की कृपा करें, ताकि आपका क्या होगा, अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा। इसके बाद में हम आज की डिटेल में इसको सारी चीजें ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथी, और उसके बाद में एमसीक्यू भी करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास का हमारा टॉपिक करते हैं, शुरू किया गया। अब वैदिक साहित्य के प्रमुख ग्रंथों का परिचय दीजिए। अब हमने जो 4 ग्रंथ हमने पढ़े थे, यजुर्वेद पढ़ा, ऋग्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, अर्थवेद पढ़ा। इन चारों को डिटेल में जानेंगे और उसके अंदर क्या क्या चीज है इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। चलिए मेरे प्यारे साथी, ऋग्वेद के अंदर क्या चीज है हम इस पे चर्चा करते हैं। कहता है ऋग्वेद विश्व का प्रथम व्यवस्थित उपलब्ध ग्रंथ है। यानी पहला ग्रंथ की बात आएगी तो कौन सा आएगा? ऋग्वेद आएगा। कौन सा? ऋग्वेद। सता सिंधु प्रदेश में रहने वाले, किसमें? सता सिंधु प्रदेश में रहने वाले आर्यों के धार्मिक विचार एवं दार्शनिक भावनाओं की काव्यगत अभिव्यक्ति ऋग्वेद संहिता में संकलित की गई। यानी सिंधु प्रदेश में जो लोग रह रहे थे, उनके विचार थे, उनके थॉट थे, उनका जैसा सोचना, जैसा बोलना, वो सारा का सारा आपका किसमें था? ऋग्वेद में था। भारतीय परंपरा में वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। भैया इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा कि भारतीय परंपरा को, यानी ऋग्वेद को ऋग्वेद को भारतीय परंपरा में क्या बोला जाता है? तो भैया अपौरुषेय बोला जाता है। अपौरुषेय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपौरुषेय। पूछा जाएगा एमसीक्यू, जिसका अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे साथी कि ये किसी पुरुष या व्यक्ति विशेष के द्वारा रचित नहीं है। यानी हमारी भारतीय संस्कृति क्या मानती है कि ये जो ऋग्वेद है ये भैया किसी इंसान ने नहीं लिखा, यानी ना ही तो कोई आदमी ने लिखा, ना ही कोई लुगाई ने लिखा। समझ गए मेरी बात को? यानी इन्होंने नहीं लिखा है मेरे प्यारे साथी, ये हमारा भारतीय संस्कृति मानती है। विद्वानों ने ऋग्वेद के रचना काल के विषय में भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। कुछ विद्वानों ने ऋग्वेद का रचना काल 6000 ईस्वी से 800 माना है, तो किसी ने 2000 ईस्वी पूर्व को माना है। ऋग्वेद में ऋचाओं का संकलन है। किसका संकलन है? भैया पहली बात दोबारा सुन लो, ऋग्वेद में ऋचाओं का संकलन है। वेरी वेरी एमसीक्यू बनेगा। क्या बनेगा? ऋग्वेद में ऋचाओं का संकलन है मेरे प्यारे साथी, ये याद रखना, याद रखना। संपूर्ण ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। बहुत अच्छा। ऋग्वेद कितने मंडलों में बंटा हुआ है? 10 मंडलों में बंटा हुआ है, याद रख लेना, ठीक है। अब यहां से आपकी कहानी शुरू होती है। आपके नोट्स बनाने हैं तो बना लो। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे भैया? ऋग्वेद लिखो, ऋग्वेद लिखो, और ऋग्वेद में लिखो भैया कितने मंडल है? 10 मंडल है। कितने मंडल समझ रहे हो ना? आप वाले गोल्ड मंडल नहीं कह रहा, दिशाएं मंडल लिख दो कहीं, ठीक है ना। 10 मंडल है भैया विविक्त, तथा प्रत्येक मंडल में अनेक सूक्त है। क्या है? प्रत्येक में भैया सूक्त है। क्या है भैया? सूक्त है। अब बात आती है सर जी सूक्त होते क्या हैं? भैया सूक्त आपके क्या होते हैं? तो भाषा के आधार पर इन दोनों मंडलों के बाद में तो भैया सूक्त के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली में सूक्त क्या होता है, ठीक है। कोशिश करो समझने की कि सूक्त क्या होता है। रामकथा समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज सूक्त मैं बताऊंगा कि संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 यानी पूरे ऋग्वेद में बात की जाए तो 1028 तो क्या है इसके अंदर सूक्त है। यानी टोटल मंडल कितने थे? 10 थे। 10 में भैया सूक्त भी थे। क्या है? प्रत्येक मंडल में क्या थे? अनेक सूक्त है। यानी प्रत्येक मंडल में 10 मंडल है, 10 मंडल में भी सूक्त है। और सूक्त कितने हैं भैया? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। यानी 10 मंडल में 1028 सूक्त आते हैं। ऋचाओं के संग्रह को ही क्या बोला जाता है? यानी भैया ये ऋचाएं जो थी इन्हीं के ही संग्रह को, यानी इनको इकट्ठा कर दिया जाए, कलेक्ट कर लिया जाए, तो उन्हीं को क्या बोल दिया जाता है? सूक्त बोल दिया जाता है। और ये सूक्त कितने ऋग्वेद में? 1028 है। कितने? 1028 है, जो किसी विशेष देवता या विषय वस्तु से संबंध होते हैं। और ये किससे संबंध होते हैं भैया? या तो कोई भगवान यानी देवता से होंगे, या कोई विशेष, कोई जबरदस्त सी कोई वस्तु होगी उससे संबंधित होंगे। ऋग्वेद में कुल 10,580 ऋचाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जान लो, ज्ञानी ले लो। तुम लोग पढ़ते आए हो हिंदी में, ठीक है ना। हिंदी में उदो तुम बहुत हो बड़ भागी ऐसे। अब यहाँ पता चलेगा तुम लोगों को, कहते हो ना हिंदी तो आसान है, पास हो जाऊंगा मैं तो, आराम हूँ। के तो है जोड़गी करना है ना, अठा पता पड़ेगा। 4 ऑप्शन में फट देनी, गलत ना हो जाने, मेरे का ना जियो।
ठीक है ना। कहने का मतलब है ऋग्वेद में कुल ऋचाएं कितनी है मेरे प्यारे साथी, तो 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद का प्रथम और दशम मंडल यानी पहला और 10वां जो है ना वो सबसे बड़ा है। क्या है, आकार में अन्य मंडलों से बड़ा है भैया। पहली बात, सूक्त कितने थे, 1028। सूक्त होते क्या है, ऋचाओं की क्या होते हैं, संग्रह होते हैं। ऋचाओं के संग्रह को सूक्त बोल देते हैं। और ऋग्वेद में 1028 आपके क्या है, सूक्त है। मंडल कितने हैं, 10 है। 10 में से पहला और 10वां क्या है, सबसे बड़ा है। अब बात आती है भई ऋचाएं कितनी है, तो 10,580 है। ऋग्वेद का प्रथम और 10वां मंडल आकार में अन्य मंडलों से बड़ा है भैया। 3 बार ही कहूंगा कि अभी तो बता गए हूं। भाषा के आधार पर इन दोनों मंडलों को बाद की रचना माना जाता है। यानी भाषा के तौर पर अगर देखें तो ये कहते हैं भैया बड़े होने के कारण इनको क्या है, आखिर में बनाया गया था, पहले को और आखिरी को। दोनों बड़े थे, बाद में आते हैं, सबसे बाद में आते हैं, ठीक है ना। इन मंडलों में आर्यों के दार्शनिक और लौकिक विचार व्यक्त, और इनमें क्या है भैया, इन दोनों मंडलों में क्या आते हैं, आर्यों के दार्शनिक और लौकिक यानी इनके खुद के जो विचार थे वो सारे आते हैं। सप्तम मंडल की ऋचाएं सबसे प्राचीन मानी जाती है। पूछा जाएगा कौन से मंडल में सबसे प्राचीन आती है, कौन से मंडल की सबसे प्राचीन है, तो भैया सप्तम मंडल यानी 7वें मंडल की। कौन सी, 7वें की। सप्तम मतलब संस्कृत हुआ हो, सप्तम मतलब आपने पढ़ा होना, षट, सप्तम, अष्टम, ये सारी संस्कृत है। अच्छे साहब टेंशन मत लो। छठ मैं पहली बार छठ बोलियो का, छठ मैं भैया छक्को है तो छठ 6, ठीक है ना। तो भैया ऋग्वेद के सूक्तों में विचार आए। सप्तम में क्या भैया सबसे प्राचीन मानी जाती है। ऋग्वेद के सूक्तों में प्रमुख रूप से इंद्र और अग्नि देवता की प्रार्थना है। यानी इनमें ऋग्वेद में किसकी है, इंद्र की, और दूसरी आपकी अग्नि की। और देवताओं का राजा कौन, इंद्र है। अन्य देवताओं में सविता, रुद्र, मित्र, वरुण, सूर्य, मरुत तथा उषा देवी की प्रार्थनाएं। ये लगभग ये तो ऐसे ही जोड़ मोड़ के भैया एक आदि बता दियो। यहाँ मन्नु के यानी मन्नु को जो क्रोध आया था, मन्नु मतलब क्रोध के रूप में अमूर्त देवता की भी प्रार्थना की गई है। ऋग्वेद में ऋषियों ने ईश्वर को जगत का निर्यान्ता बताया है। यानी ईश्वर को क्या बताया है कि जगत को बनाने वाला भैया ईश्वर ये तथा उसे पुरुष एवं हिरण्यगर्भ कहा है। उसे क्या बोला है, हिरण्यगर्भ कहा है। यहाँ दूत क्रीड़ा के दोष, मुंडुकों की ध्वनि, विवाह की विधि, दान की महिमा इत्यादि लौकिक विषयों का वर्णन किया है। पुरुष सूक्त में सृष्टि के उद्भव की प्रक्रिया का और नास्तीय सूक्त में सृष्टि की रहस्यमयता का चित्रण किया है। ऋग्वेद में कुछ संवाद सूक्त भी है, यथा यम, यमी संवाद, पुरुरवा, उवर्षी संवाद आदि, जिनमें प्रेम, हास्य, करुणा, वीरता आदि मानवीय भावों का चित्रण मिलता है। भैया एक बार दोबारा देख लेना अगर समझ में ना आए। कुछ मेन फैक्ट थे वो मैंने बता दिए। आप ऋग्वेद में इतना भी लिखाओगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। पूरा ज्ञान लेने की मत सोचना, ज्ञान लेना है तो घर ऋग्वेद मंगवा लो और पढ़ लो, ठीक है ना। चलो भैया अब आ जाओ युजुर्वेद के ऊपर। कहता है युजुर्वेद अनुष्ठान विषयक संहिता है। इसमें यज्ञ में अर्धवीर्यु, ये वही आगे जो वही पहला बता गए, याद आ गया कि दूसरो यानी क्या होता के बाद में दूसरो, बार बार वही तंग मन। अर्धवर्यु क्या है कि प्रयुक्त मंत्रों का संग्रह है। पूछा जाएगा अर्धवर्यु क्या है, तो मंत्रों का संग्रह है। क्या है भैया, अर्धवर्यु है। और ये युजुर्वेद में आता है, मैंने आपको बताया था। यानी होता किस में आता था, होता आपका भैया किस में आता था, पहला ऋग्वेद में आता था और ये किस में, युजुर्वेद में आता था। युजुर्वेद के 2 रूप होते हैं, पहला होता है कृष्ण युजुर्वेद और दूसरा होता है शुक्ल युजुर्वेद। युजुर्वेद के 2 पार्ट होते हैं भैया, एक तो होता है कृष्ण युजुर्वेद और दूसरा होता है शुक्ल युजुर्वेद। तैत्तिरीय संहिता कृष्ण युजुर्वेद की सर्वाधिक प्रसिद्ध शाखा है। यानी इसमें क्या आता है, कृष्ण का सर्वाधिक अगर बात की जाए तो प्रसिद्ध कौन सा है, तैत्तिरीय संहिता है। कौन सी, तैत्तिरीय संहिता, ठीक है ना। ये कृष्ण में आ जाती है भैया, कृष्ण युजुर्वेद में आ जाती है। कुछ विद्वान तथा आपकी कौन सी, वाजसेनेयी संहिता कौन सी, युजुर्वेद की। देखो दोबारा समझो इस बात को, कहना क्या चाहता है, युजुर्वेद की 2 शाखा है, पहली आपकी कृष्ण, दूसरी आपकी शुक्ल। अब कृष्ण में सबसे प्रसिद्ध है वो तो आपकी कौन सी आ जाती है मेरे प्यारे साथी, तैत्तिरीय आ जाती है। कौन सी, तैत्तिरीय आ जाती है। और आपकी शुक्ल में कौन सी है जो प्रसिद्ध है भैया, वाजसेनेयी आ जाती है। कौन सी, वाजसेनेयी। वो तो उड्डन वाली सी बात कर दी यार, ठीक है ना। आगे चलो। कुछ विद्वान शुक्ल युजुर्वेद को ही मौलिक
मौलिक यजुर्वेद मानते हैं। यानी क्या करते हैं, बहुत से ज्ञानी लोग आए, उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद को ही क्या बता दिया कि यही मौलिक यजुर्वेद है। शुक्ल को क्या बता दिया, मौलिक यजुर्वेद है, इसमें केवल मंत्रों का संग्रह है, क्योंकि इसमें क्या था, मंत्रों का संग्रह था, ठीक है ना। जबकि कृष्ण यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ के विषय में मिश्रित है। और कृष्ण की बात की जाए भैया, इसके अंदर क्या आ जाता है, ब्राह्मण के बारे में आ जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में आ जाता है। मैत्रायणी ओ किनु आ गयो, तो पढ़े को ना। चलो कहता है मैत्रायणी, काठक, कपिस्टल इत्यादि कृष्ण यजुर्वेद की अन्य संहिताएं। ये कुछ और इनके अलावा, यानी ये तो प्रसिद्ध तो मैंने पहले ही बता दी थी कि कृष्ण की सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सी थी, तैत्तिरीय थी। कौन सी थी, तैत्तिरीय थी। लेकिन कुछ और भी थी भैया, मैत्रणीय, काठक, कपिस्टल इत्यादि कृष्ण यजुर्वेद की अन्य संहिताएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट भैया, एमसीक्यू पूछा जाएगा कि शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय, तो 40 है, जिनमें विविध यज्ञों से संबंध मंत्र संकलित है। इसके 16 अध्याय को रुद्राध्याय कहते हैं, और इसके 16वें अध्याय को क्या कहते हैं भैया, 40 है। कितने हैं यजुर्वेद में, शुक्ल के अंदर कितने, 40 अध्याय हैं, और उसके 16वें अध्याय को भैया रुद्राध्याय बोलते हैं। पूछा जाएगा एमसीक्यू के अंदर, अरे गलत ना करिए मेरे भाई, ठीक है ना। आगे चलो, जिसमें रुद्र के विविध रूपों को नमस्कार किया गया, जिसमें, और 34वें अध्याय में क्या है, शिव के बारे में है। किसके बारे में है, इसमें तो रुद्र के बारे में दिया, और 16वें में तो रुद्र के बारे में है, और 34 के अंदर कितने हैं भैया, 34 में शिव के बारे में, मतलब शुक्ल के बारे में पढ़ रही हैं। किसके बारे में, शुक्ल में। अध्याय कितने हैं भैया, शुक्ल में 40 हैं। पार्ट कितने हैं, ये यजुर्वेद के हैं। किसके, यजुर्वेद के 2 पार्ट, एक तो था कृष्ण, दूसरा था हमारा शुक्ल। शुक्ल के पार्ट है 40 में से हमने 16वें में रुद्र के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में, रुद्र के बारे में। और भैया 34वें में किसके बारे में, शिव के बारे में। याद रखना, ये आपका शिव के बारे में है, याद रखना मेरे प्यारे साथी, भूल मत जाना। अब आती है कि 35वें अध्याय में पितरों की प्रार्थना है। 35वें में क्या है भैया, पितरों की व्याख्या। किसकी, पितरों की व्याख्या 35वें अध्याय में है। और अंतिम अध्याय मतलब 40वें अध्याय में क्या है भैया, 40 में क्या है, दार्शनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ईश्वर को संसार का नियामक कहा गया, यानी भगवान ही माना गया। यही अध्याय कुछ परिवर्तनों के साथ ईश्वास्त के लिख दियो रहे, ईशावास्यापन जो भी है भैया, XYZ पढ़ लियो रे आराम के रूप में आया है। यजुर्वेद में कुछ मंत्र पदात्मक है तथा कुछ गद्यात्मक। अब गद्यात्मक कौन से होते हैं और पदात्मक कौन से होते हैं भैया, एक तो जो, अगर सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो आपने भैया पढ़े होंगे कि एक तो होते हैं पेसिज और एक होती है कविता, ठीक है। तो गद्य और पद में है भैया, एक तो जो पेसिज होते हैं और एक होते हैं कविता। अब दोनों में डिफरेंस क्या भैया, गद्य में किस वासी, पद में किस वासी, रोड तो हमारा है, ठीक है ना। कि कविता समझ में आ गई सर जी, और पेसिज भी समझ में आ गई, सारी बात है, पैराग्राफ भी आ गयो। लेकिन गद्य में किस अगर पद में किस मैंने वो तो बता दो, पहले मन याद करने दो, ठीक है ना। गद्य में कौन सा आता है भैया, जिसके अंदर क्या होता है, गद्यांश होता है। गद्यांश मतलब समझ रहे हो, पूरा आपका मतलब जो गाया ना जा सके, कविता ना हो, जो दूसरी होती है वो गद्य में होती है। गलती हो उसका भैया ध्यान रखियो, डांटो, मेरे भी दिमाग में मारा है, ठीक है ना। गद्य में मेरा आइडियो का भी पैराग्राफ में, मगर पद में भैया जो गाया जा सके, ठीक है ना। पद में मतलब आपकी कविता आ जाती है, पद्यांश में कौन सी हो जाती है, जो गाया जा सके। यानी आज की कविताएं जो होती है वो सारी पद में आती है। सीधी सी बात है, हिंदी में समझा दिया, आगे पीछे उसका वो चेक कर लियो। सामवेद में क्या आता है भैया, सामवेद यानी 2 हमने पढ़ लिया, आपके ऋग्वेद को पढ़ लिया हमने, यजुर्वेद को पढ़ लिया, पढ़ तो के लिए सिमट दियो एक तरीका को भैया, ठीक है नहीं। और सामवेद में आ जाओ। सामवेद में क्या है कि यज्ञों के समय देवताओं के आह्वान के लिए उद्वता द्वारा उचित स्वर के साथ गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन। यानी भैया देवताओं को बुलाया जाता था, बुलाने के बाद उनको खुश भी तो करना होता था, खुश करने के लिए जो गाया जाता था वो किस में आता था, सामवेद में आता था। किसमें, सामवेद में आता था। सामवेद छंदोबंद है, पहली बात सामवेद क्या है भैया, छंदोबंद का मतलब है छंद में ज्यादा लिखा गया है, ठीक है। तथा इसके 75 मंत्रों की छोड़कर शेष मंत्र ऋग्वेद में से उपलब्ध होते हैं। यानी भैया इसके अंदर जितने भी आपके मंत्र है ना, उसमें से भैया 75 छोड़ दो, बाकी जितने ले देकर है वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं, ऋग्वेद में से आ जाते हैं। सामवेद के मंत्रों के गान में लय तथा स्वर
का विशेष विधान है। भैया ताल ले सवर ये चीजें गाना गाना तो भैया सवर तो होना ही चाहिए ना, ये तो हर कोई सिंगर बन जाएगा। सामवेद के 2 भाग हैं, यानी जिस तरीके से यजुर्वेद के हमने 2 भाग पढ़े थे, कौन सा, कृष्ण और शुक्ल को, वैसे ही सामवेद के भी 2 भाग है, एक पूर्वाचिक है एक उत्तराचिक है। क्या है, एक पूर्वाचिक है तो दूसरा उत्तराचिक है। पूर्वाचिक में आग्नेय, इंद्र, पवमान तथा आरण्य पर्व के रूप में मंत्रों का विभाजन है। यानी अब भैया प्रवाचिक में कौन कौन से आ जाते हैं, तो आपके आग्नेय आ जाता है, आपका इंद्र पवमान आ जाता है, आरण्य पर्व आ जाता है। और जबकि उत्तराचिक में कौन सा आ जाता है, तो दशरात्र, भैया रावण है कि दशरात्र आ जाता है। कौन, दशरात्र, सप्तसर, एकाह आदि विषयों के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। सामवेद में 4 महत्वपूर्ण गान है। कौन से, भैया सामवेद में 4 महत्वपूर्ण गान है, देख लो रे 4। कौन से 4 हैं, तो पहला है ग्राम, दूसरा है आरण्य, तीसरा उ, चौथा उल्लू। ग्राम, आरण्य, उल्लू, ठीक है, ये 4 आ जाते हैं। सामवेद संगीत की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, यही ये भारतीय संगीत का उद्भव माना जाता है। यहीं से आपके क्या है भैया, सिंगर बनने शुरू हो गए, ठीक है ना। ये 4 याद रख लेना, ग्राम, आरण्य, उल्ल्य, ठीक है ना। 4 इसमें महत्वपूर्ण गान आते हैं, ठीक है। आजकल तो सारे गामा पादा नीचे चल रहा है, ठीक है ना। अर्थवेद में क्या है भैया, अर्थवेद में यज्ञ से भिन्न विषयों का संकलन है। अर्थ में क्या आता है कि अर्थवेद में क्या आता है भैया, यज्ञ से भिन्न, मतलब यज्ञ न छोड़ दो, इतनी देर तो यज्ञ के पीछे पड़ रहे आप, ठीक है ना। अब यज्ञ अलग हटके कोई चीज है, वो किस में आएगी, आपकी अर्थवेद में आएगी। इसे वेदत्री में शामिल नहीं किया जा सकता, इसे वेदों में शामिल नहीं किया जा सकता। भैया ये कह रहा है, वैदिक परंपरा से इसे ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है, और वैदिक परंपरा के अनुसार इसको माने तो भैया इसको ब्रह्मा कहा जाता है, ब्रह्मा वेद कह दिया जाता है। एक तो हाथी बहुत ठंडा हो रहा है, शरीर का लगाना जी कौन करे यार, ठीक है ना। ठंड पड़ा ला रही है, थे भी रजाई पड़े पड़े आनंद लेने ला रहे हो, समझ सारे को नहीं, अमन नहीं बेरो है, ठीक है ना। अर्थवेद के 2 ऋषि थे, कौन, अर्थवा और यो कौन सा आगे अडगरी आगे। अर्थवेद के 2 ऋषि थे, अर्थवा और अडगरी, इसलिए इसे अर्थवा डिग्री से बोल दिया जाता है। भैया सुन लो रहा कि है वो मेरे समझ आ रही है। अर्थवार्डिस वेद भी कहा जाता है। इसे 20 कांडों में विभक्त किया। अब आते हैं मेन, हंसी मजाक को छोड़ो, अब मेन पॉइंट पे आते हैं भैया। इसके अंदर कितने आते हैं, 20 कांड हैं। कितने हैं, सारों ज्यादा कांड तो नहीं करे सारे, कितना है, 20 कांड में व्यक्त है, जिनमें सूक्त और मंत्र हैं। सूक्त मैंने बताया था भैया कि आपकी सारी ऋचाओं का संग्रह जो होता है उसे सूक्त बोला जाता है, और सूक्त आ जाते हैं। सूक्तों की संख्या इसमें 731 है, और मंत्रों की संख्या इसमें कितनी है भैया, 5849 है। सूक्त सुन लो, पहली बात है 20 कांड है, सूक्त आ जाए, मंत्र आ जाए। सूक्त की संख्या तो 731 है, और मंत्रों की संख्या 5849 है। इनमें से लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद संहिता के लिए गए, और भाई इन अंदर ऋग्वेद मुख उठाया गया है, कितना, 1200, ठीक है ना। और इसके कांडों के विभाजन में कोई विषय व्यवस्था नहीं है, किंतु एक सूक्त में किसी भी एक विषय में संबंध मंत्र है। अर्थवेद का 16वां कांड, अर्थवेद का 16वां कांड क्या है, गद में है। किसमें भैया, गद में है। लौकिक विषयों का महत्व दिए जाने के कारण इस वेद में विषय वेदनीय दृष्टिगत होता है। इसमें जीवन के सभी पक्षों से संबंधित विषय, तत्कालीन विश्वास, मरण, मोहन, उच्चाकट, ऐसी अभिचार, अध्यात्मक विद्या, शत्रुनाश, आरोग्य प्राप्ति, ग्रह सुख, कृषि में वृद्धि, भूत प्रेत के निवारण, कीट पतंगों का नाश, इष्ट, यानी सारो ले देगे, लेखा जोखो सारो ही आ जा रहे हो, सारो तो बोल दियो रे के गयो। विवाह, वाणिज्य, पितरों की पूजा आदि विवेचन किया गया। भैया सीधी सी बात है, 2-4 घर गुरु लिख दियो, तलाक तलूक लिख दियो, और बाद में आदि लगा दियो, ठीक है ना। सारा कुछ तो दे रखे हैं अंदर। यहाँ सौहार्द के विकास के लिए भी प्रार्थना की गई है। अर्थवेद के 12वें कांड में भूमि सूक्त है। भैया ध्यान रखना, अर्थवेद के 12वें कांड में भूमि सूक्त आती है। क्या भूमि से रिलेटेड आता है, ध्यान रखना इस चीज का, ये पूछा जाएगा, फैक्ट है। जिसमें पृथ्वी की महत्ता का प्रतिपादन किया है। क्या कि पृथ्वी की क्या महत्वता है भैया, महत्वपूर्ण क्यों है, ये चीजें बताई गई है। अर्थवेद में कुछ दार्शनिक सूक्त भी है, जिसमें तप आ जाता है, ब्रह्मा आ जाता है, असत्य के विषय विचार आ जाते हैं, ठीक है, व्यक्त किए गए हैं। भैया ये था आपका छोटा सा टॉपिक, लगभग मन लगे 1 घंटा को हो गया, छोटो सा तो गया। आगे और पढ़े, ब्राह्मण पढ़े, अभी तो ब्राह्मण ग्रंथ
वैसे तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ जो पढ़ कर आए थे उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यानी अभी तो हमने पहले के ऊपर चर्चा की है मेरे प्यारे साथी, और पहले के अंदर हमने उन 4 वेदों के बारे में जाना है। अभी आपका क्या पढ़ा है, ब्राह्मण पढ़ा है, उसके बाद में आरण्य भी पढ़ा है, और उसके बाद में उपनिषेद भी पढ़ा है। ठीक है ना, घबराओ ना, अभी तो खेल शुरू हुए हैं, अभी तो बहुत आगे जाना है। यानी ब्राह्मण ग्रंथ क्या है कि वेदों की शाखाओं की व्याख्या करने के लिए जो ग्रंथ लिखे गए थे, यानी वेदों की शाखाओं की शाखा का गुणगान करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए जो ग्रंथ लिखे गए थे उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। यानी ब्राह्मण ग्रंथ क्या भैया, उन्हीं की व्याख्या है, जो वेद 4 वेद हैं उन्हीं की व्याख्या ही ब्राह्मण वेद है। प्रत्येक वेद की शाखा को पृथक पृथक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, यद्यपि इनका स्वरूप मूलतः धार्मिक है। पहली बात तो ब्राह्मण ग्रंथ किससे जुड़े हुए हैं, धार्मिक है, पर इनमें राजनीतिक, सामाजिक और दार्शनिक विषयों का भी समावेश है। लेकिन धार्मिक होने के कारण थोड़ा बहुत ले दोकर इनका सामाजिक भी आ जाए, राजनीतिक भी आ जाए, सारी चीजें आ जाएंगी अंदर। सृष्टि से संबंधित पौराणिक कथाएं, जैसे मत्स्य के द्वारा सृष्टि की रक्षा, सुन शेप की बलि कथा का भी यहाँ पर वर्णन मिलता है। ऋग्वेद से संबंधित 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन से, ऐत्रेय और दूसरा है कौशितकी। कौन सा भैया, 2 ब्राह्मण के बारे में चर्चा मिलती है, ऐत्रेय के बारे में मिलता है, कौशितकी ब्राह्मण के बारे में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या था भैया, देखो ब्राह्मण को कितने 2 पार्टों में बांटा गया था। जैसे हमने पहले यजुर्वेद के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने अर्थवेद के बारे में पढ़ा, सामवेद के अंदर भी 2 चीजें पढ़ी थी, वैसे ही आपकी 2 ब्राह्मण में भी आ जाती है, ऐत्रेय और दूसरा कौशितकी। ठीक है, तो ऐत्रेय में क्या चीज आ जाती है, तो भैया इसमें 50 और कौशितकी में कितने, 30 अध्याय हैं। कितने भैया, ऐत्रेय में 50 अध्याय हैं और कौशितकी में कितने, 30 अध्याय हैं। शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं यानी माध्यनी और काणव के 2 पृथक पृथक शतपथ ब्राह्मण हैं। माध्यकनी शतपथ में भैया 14 कांड है। देखो अभी देखो शुक्ल को, आगे शुक्ल को भी 2 पार्टों में बांटा गया है। यानी हमने पढ़ा था कृष्ण और दूसरा पढ़ा था शुक्ल यजुर्वेद। अब शुक्ल को आगे 2 शाखाओं में बांट दिया, एक आता है मध्यांकनी और दूसरा आता है काणव। क्या, एक मध्यादिन और दूसरा आता है काणव। इनको 2 भागों में बांटा गया। अब मध्यादिन में 14 कांड होते हैं और उसमें कितने होते हैं भैया, 100 कांड। देखो इसमें 14 कांड और 100 अध्याय हैं, इसमें 14 कांड और 100 अध्याय हैं। जबकि काणव में भैया 104 तो अध्याय हैं और 17 कांड है, 117 कांड और 104 अध्याय। ये डाटा भैया एक अलग नोटबुक में लिख लेना, एक तरीके से शॉर्ट नोट में, ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ऋग्वेद के बाद क्या आता है, शतपथ ब्राह्मण वैदिक साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ है। कौन सा, ऋग्वेद। कौन सा भैया, ऋग्वेद। ठीक है ना, सबसे बड़ा ग्रंथ है। बृहदारण्य उपनिषद इसी ब्राह्मण का अंतिम भाग है। ब्राह्मण का अंतिम भाग कौन सा भैया, बृहदारण्यक उपनिषद। कौन सा, बृहदारण्यक उपनिषद। तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। यानी हमने तैत्तिरीय के बारे में पढ़ा था भैया, मैंने अच्छे तरीके से बताया था तैत्तिरीय के बारे में लास्ट में, कि ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का, कृष्ण यजुर्वेद का क्या है, ब्राह्मण था। कृष्ण यजुर्वेद किसमें आता था, यजुर्वेद का दूसरा पार्ट था। ठीक है, और इसका कृष्ण में कौन सा महत्वपूर्ण कौन सा था, मैंने 2 बताए थे कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था, तैत्तिरीय था। ठीक है मेरे प्यारे साथी, जो तैत्तिरीय संहिता का ही परिशिष्ट है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में 3 अष्टक या कांड आते हैं। अब तैत्तिरीय में भैया कितने आगे और पार्ट है, यानी कृष्ण को ही आगे किसमें बांट दिया गया, तैत्तिरीय में बांटा। तैत्तिरीय को भी आगे 3 कांड में बांट दिया गया, और ये 3 कितने भैया, अष्टक या कांड है। यानी तांड्य, जिसे आप क्या बोलेंगे, 25 भी कहा जा सकता है। एक तो आता है आपका तांडे को 25 भी कह दिया जाता है, और एक आता है षंडविश, और तो तीसरा आता है जेमनीय। कौन सा, जेमनीय। ब्राह्मण सामवेद के ब्राह्मण। अब आ जाओ भैया सामवेद के ऊपर। सामवेद के ब्राह्मण थे। ब्राह्मण किसके थे भैया, ये सामवेद के थे। गोपाथ ब्राह्मण का संबंध अर्थवेद से था। ये कुछ एक नाम दे रखे हैं ब्राह्मणों के, ठीक है ना। इनसे पूछा जाएगा कि गोपाथ ब्राह्मण किससे संबंध था, अर्थवेद से संबंधित, जिसके 2 भाग थे, एक तो था पूर्व गोपाथ, एक था उत्तर गोपाथ। ठीक है, उत्तर गोपाथ। इसमें सृष्टि, ब्रह्मा, ब्रह्माच, गायत्री आदि की महिमा आकार के साथ में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन सारों का लेखा जोखा किसमें, ब्राह्मण ग्रंथों में, संस्कृति तत्व में, बीच में रूप में वर्णित है। सृष्टि की व्याख्या, व्याश्रम धर्म, सभी महिमा, अतिथि सत्कार, यज्ञ का महत्व, सदाचार इत्यादि, ये सारी चीजें इनमें आ जाती है। यानी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हमें ये बता दो गुरुदेव, बाकी राम कथा तो हमारे पल्ले को नहीं पड़ी, बात तुम्हें नहीं पता कौन पल्ला पड़ी, टेंशन ना लो। इसमें पूछेगा कि गोपाथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, तो आप लिखोगे अर्थवेद से है। ठीक है, कृष्ण
कृष्ण यजुर्वेद के अंदर तैत्तिरीय संहिता के कितने आपके बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया। इस तरीके से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे और ये यहाँ तक ही कहानी खत्म नहीं होती। ये लेवल जो दे रखा है मेरे प्यारे साथी, वो आईएएस बनने वाला लेवल दे रखा है, जिसके बारे में तुमने सपने भी देखे होंगे, सपने देखे होंगे, पूरे करने के पीछे तो दौड़े ही नहीं होंगे मेरी तरह। आरण्यक क्या चीज होती है? अब तीसरा पॉइंट आ जाओ, आरण्यक। अब नेड़े यहाँ टॉपिक टेंशन ना लो, घबराओ ना। आरण्यकों की रचना ऋषियों ने वनों में रहकर की थी। वो तो माने पतो आरण्यक है कि जंगला में रह के करी। आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में विकसित हुए तथा इनमें यज्ञ हित अध्यात्मक का विवेचन किया गया। मीमांसा दर्शन, धर्मशास्त्र तथा कर्मवाद का विकास इन्हीं के विषय का विस्तार है। नाण विद्या का विवेचन आरण्यकों की अपनी विशेषता है। कुल 7 आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध है। कितने हैं भैया? एमसीक्यू यहीं से बनेगा कि कितने हैं? कुल 7 आपके आरण्यक ग्रंथ हैं। ऐतरेय और कौशिकी ऋग्वेद के हैं। देखो मैं अलग अलग बता रहा हूं, ये 7 कौन कौन से, सुन लो पहले ध्यान से। कहता है ऐतरेय और कौशिकी ऋग्वेद के हैं। विदारण्यक तैत्तिरीय जो आपके हैं वो मैत्रेयीय और यजुर्वेद के हैं। जैमिनी और शनद्युग आरण्यक सामवेद, ये सारे सामवेद के। अरे भाई 7 ही थे या 13 थे यार, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर 7 हैं, 7 थे भैया। यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर वेदों के नाम दिए गए हैं, यानी ये जो सामवेद के पार्ट थे ये यजुर्वेद के पार्ट थे, और ये आपके किसके भैया? ऐतरेय और ये ऋग्वेद के पार्ट थे। ये 7 चीजें थी। ऋग्वेद में आपके 2 थे, ऐतरेय और कौशिकी, और आपके किसके? यजुर्वेद में आपके 3 पार्ट थे, विदारण्यक, तैत्तिरीयार्णक और मैत्रायणिक। ठीक है, ये यजुर्वेद में थे। और उसके बाद में सामवेद में भैया जैमिनीय और छांदोग्य। अरे खत्म करा लो टॉपिक ना, मुंह की ओर निकल जाएगा मेरे, घंटों के ऊपर लग गया में। उपनिषेद क्या चीज है भैया? क्या होता है? कहता उपनिषेदों में दार्शनिक विचारों की गहन अभिव्यक्ति की गई है। किसकी बात आती है भैया? दार्शनिक आपका किस में आएगा मेरे प्यारे साथी? अगर दार्शनिक की बात आएगी तो वो आपके उपनिषेदों में आएगा। किस में आएगा? उपनिषेद में आएगा। ये याद रखना, पूछा जाएगा, एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, जो चीज पूछी जाएगी वो। ठीक है, इसलिए वैदिक साहित्य में इनका सर्वाधिक महत्व है। प्राचीन उपनिषेद की संख्या 13 थी। प्राचीन उपनिषेद की संख्या कितनी थी मेरे प्यारे साथी? तो 13 थी। पूछा जाएगा 100%, ध्यान रखना। किंतु कालांतर में इनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है। प्राचीन में 13 थी, कालांतर में 100 से भी ज्यादा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथी। प्रमुख 13 उपनिषेदों का शक्षिपत्र इस प्रकार से भैया। अब हम जानेंगे कि ये 13 उपनिषेद जो थे, यानी प्राचीन में ये 13 उपनिषेद थे, वो कौन से में कहां कहां कैसे आते थे, और इनके नाम भी जानेंगे। चलिए मेरे प्यारे साथी, उपनिषेद का नाम हमारा इस साइड में दिया हुआ है, इस साइड में वेद का नाम दिया है। यानी ऋग्वेद में आपके 2 आते थे, ऋग्वेद में आपके 2 आते थे, और ये 2 कौन से मेरे प्यारे साथी? तो ध्यान रखना, ऐतरेय और कौशिकी। ऐतरेय और कौशिकी उपनिषेद जो है, ये 2 उपनिषेद किस में आते थे? आपके ऋग्वेद में आते थे। किसमें? ऋग्वेद में आते थे। पूछेगा ऋग्वेद में कौन से 2 उपनिषेद है? तो भैया ऐतरेय है और कौशिकी है, ध्यान रखना। कठोपनिषेद, श्वेताश्वर उपनिषेद, मैत्रेयी, ये दोनों देखिए, मेरी बात सुनिए। कठोपनिषेद, श्वेताश्वर उपनिषेद, मैत्रेयी, ये आपके किस में आते थे भैया? कृष्ण यजुर्वेद में। यजुर्वेद के मैंने 2 पार्ट बताए थे आपको कि यजुर्वेद के 2 पार्ट है। एक आपका कृष्ण यजुर्वेद है, दूसरा आपका शुक्ल यजुर्वेद है। कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद है। तो कृष्ण में कौन से आते हैं भैया? ध्यान दीजिए इस बात पे। तो आपके ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये कृष्ण यजुर्वेद में आते हैं। यानी कठोपनिषेद, श्वेतेश्वर उपनिषेद, मैत्रेयी उपनिषेद तथा तैत्तिरीय उपनिषेद। कौन सा? तैत्तिरीय उपनिषेद। ये सारे के सारे आपके यजुर्वेद में आते हैं, और किसके पार्ट में? कृष्ण यजुर्वेद में। फिर बात आएगी भैया शुक्ल यजुर्वेद में आपके कौन से आते हैं? तो ईशावास्योपनिषेद और दूसरा है बृहदारण्यक उपनिषेद। ये 2 आपके किस में आ जाते हैं? ये आपके आते हैं भैया शुक्ल में। कौन से? शुक्ल वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लेना। शुक्ल के बारे में पूछेगा भी पूछेगा, ठीक है ना मेरे प्यारे साथी। तो आपका ईशावास्योपनिषेद
उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद है, ये आपके शुक्ल यजुर्वेद में आएगा, ध्यान देना इस बात पे। फिर बात आती है मेरे प्यारे साथी आपका सामवेद में कौन से आते हैं, सामवेद में कौन से आते हैं मेरे प्यारे साथी, तो आपका छंदोग्य उपनिषद, मनोपनिषद। देखिए मेरे प्यारे साथी छंदोग्य उपनिषद, मनोपनिषद ये आपके आ जाते हैं सामवेद के अंदर, कौन से में, सामवेद में आ जाते हैं, ठीक है। बाद में हमारा चौथा पार्ट यानी वेद उपनिषद में कौन से आते हैं भैया, तो प्रश्न है वर्षण उपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य का अर्थ क्या होता है भैया, ये सारी चीजें किस में आ जाती है, वेद उपनिषद में आ जाती है, किसमें, वेद उपनिषद। तो ये आपके भैया 13 थे, 13 के 13 को बांटा गया है, कौन से में कौन सा आता है थोड़ा एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। अब चलते हैं आगे, कहता है उपनिषद में संवाद के माध्यम से ब्रह्मा के स्वरूप, आत्मा, सृष्टि की उत्पत्ति, विद्या अविद्या में अंतर, जगत और आत्मा का स्वरूप इत्यादि विषयों को अत्यंत रोचक शैली में समझाया गया है। यानी इन चीजों को भैया इसके अंदर क्या है, बड़े ही रोचक ढंग से इनमें बताया गया है, समझाया गया है। उपनिषदों में गद्य और पद दोनों का प्रयोग किया जाता है। गद्य और पद मतलब एक लिखा जाए एक गाया जाए, वो गद्य और पद होता है। बृहदारण्यक और छंदोग्य उपनिषद बड़े उपनिषद है, ये दोनों ध्यान रखना, पूछेगा कौन से उपनिषद बड़े हैं, तो भैया बृहदारण्यक और आपके छंदोग्य जो सामवेद में आते हैं ये दोनों बहुत बड़े हैं, शेष सभी छोटे आकार के हैं। मांडुक्य उपनिषद में तो मात्र 12 वाक्य हैं भैया, ये तो छोटा सा है, मांडुक्य में तो ओनली कितने 12 ही वाक्य हैं, ध्यान रखना। क्योंकि ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र है जो यजुर्वेद में 40वें अध्याय के रूप में है, और ये किसके रूप में भैया, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अंदर आ जाता है ये, और ये ईशावास्योपनिषद के अंदर कितने 40 ही आपके क्या है अध्याय हैं। अब बताएगा कौन से में क्या है, देखो कठोपनिषद में यज्ञ नचिकेता संवाद के माध्यम से आत्मा का स्वरूप बताया गया। पूछेगा क्वेश्चन कि यज्ञ नचिकेता के माध्यम से आत्मा का स्वरूप कौन से में बताया गया है, तो कठोपनिषद माना जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद में जनक याज्ञवल्क्य शास्त्र के द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप का निरूपण भी किया गया है, ठीक है। इसी उपनिषद में याज्ञवल्क्य की विदुषी पत्नी मैत्रेयी तथा उनसे शास्त्र करने वाली गार्गी, मैत्रेयी और गार्गी की कथा का विवरण इसी के अंदर मिलता है, जिससे उस युग की विदुषी स्त्रियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उपनिषद के आधार पर ही वेदांत दर्शन का विकास हुआ है। पूछा जाएगा किसके आधार पर वेदांतों का विकास हुआ है, तो मेरे प्यारे साथी उपनिषद के आधार पर, जिसके फलस्वरूप वादरायण ने ब्रह्मा सूत्र की रचना की। अब ब्रह्मा सूत्र की रचना किसने की, वादरायण ने की थी। किसकी, वादरायण ने ब्रह्मा सूत्र की रचना की। शंकराचार्य ने अद्वैतवास की रचना की थी। अद्वैतवास के गुरु कौन है, इसके प्रमुख गुरु कौन, तो शंकराचार्य जी है। अब बात करेंगे हम वेदांग की। अब बात किसकी करेंगे, वेदांग के बारे में चर्चा करेंगे। कहते हैं वैदिक मंत्रों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वेदांग रचे गए। किसके लिए रचे गए थे, तो वैदिक मंत्रों को, वैदिक जो मंत्र थे उनको समझाने के लिए आपके वेदांग की जरूरत पड़ी। और ये वेदांग कितने प्रकार के थे भैया, तो ये 6 प्रकार के आपके वेदांग थे, यानी वेदांग के 6 प्रकार थे। वेदांग 6 प्रकार के माने जाते हैं, ध्यान दीजिए, 6 के 6 बताऊंगा और इनके काम भी बताऊंगा, देखना। पहला था शिक्षा, दूसरा था कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा था निरुक्त, पांचवा था ज्योतिष, छठा था छंद। ध्यान दीजिए, दोबारा बता रहा हूं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ये आपके 6 आपके कौन से थे, वेदांग थे, ध्यान रखना। और वेदांगों की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भैया लाइट चली गई यार, एक छोटा सा कट देना पड़ेगा, दोबारा ऑन करना पड़ेगा, माफी चाहूंगा यार। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, हम वेदांग के ऊपर थे, लाइट के जाने से एक कट देना पड़ा कि वेदांग के अर्थ को स्पष्ट, यानी ये वैदिक मंत्रों को स्पष्ट करने के लिए हमें वेदांग की जरूरत पड़ी थी। और वेदांग कितने टाइप्स के थे मेरे प्यारे साथी, तो 6 टाइप के थे। कितने, 6 टाइप के थे, भूल मत जाना। और वेदांगों के ये 6 टाइप के नाम क्या है मेरे प्यारे साथी, ये ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये 6 है आपके शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ये 6 थे। अब इनके काम क्या क्या थे उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यानी शिक्षा में क्या था भैया कि ये
वैदिक उच्चारण के विज्ञान का स्पष्टीकरण किया गया। यानी शिक्षा में वैदिक उच्चारण के विज्ञान का किसमें, शिक्षा के अंदर आता है। ये आपको मिलान वाला देगा, ऐसे देगा 6 एक साइड दे देगा, उनके काम एक साइड दे देगा और आपसे कहेगा मिलाओ कौन सा किस में आता है। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर एग्जाम में गलती होने के चांसेस होते हैं, ध्यान रखना। शिक्षा में वैदिक उच्चारण के विज्ञान का बताइए स्पष्टीकरण किया गया। ऋग्वेद के अक्षरों, वर्णों, स्वरों की संधियों का विवेचन किया गया। यानी अब क्या आता है भैया, इसके अंदर स्पष्टीकरण हो गया। और दूसरा किसका, अक्षरों का, वर्णों का, स्वरों का, ये सारी चीजों का इसमें, ऋग्वेद की इन सारी चीजों का वर्णन इसमें किया गया। ये सभी सूत्र रूप है, ये सारे किसमें भैया, सूत्र रूप में है तथा वेदों के उच्चारणों का विशिष्टीय बतलाते हैं। फिर बात आती है भैया कल्प। कल्प के अंदर क्या किया गया, इसके ऊपर दूसरा है हमारा कल्प। कल्प में क्या था कि वैदिक कर्म कांड का प्रतिपादन करने वाला वेदांग है। यानी वैदिक कर्म कांड का प्रतिपादन, वैदिक कर्म कांड का प्रतिपादन कल्प के अंदर आएगा, ध्यान रखना। कल्प का अर्थ होता है विधान। कल्प का क्या अर्थ होता है, विधान। इन कल्प सूत्रों में यज्ञ संबंधी विधान प्रस्तुत किए गए हैं। यानी यज्ञ से रिलेटेड लेकर जो भी विधान है वो आपके कल्प के अंदर आएगा। किसमें, कल्प के अंदर आएगा। कल्प के 4 वेद होते हैं। अब बात आएगी कल्प को भी आगे कितने 4 पार्टों में बांट दिया गया। पूछेगा कल्प के कितने पार्ट होते हैं भैया, तो कल्प के आपके 4 वेद होते हैं, श्रोत सूत्र, ग्राह सूत्र और उसके बाद में धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र। देखिए मेरे प्यारे साथी, श्रोत सूत्र, ग्राह सूत्र, धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र। श्रोत सूत्र में क्या चीज आती है, अब हम इस पे चर्चा करेंगे। तो श्रोत सूत्र में वोतियनो अग्निहोत्र, दर्शन पूर्णमास आदि ये आपके किस में आ जाते हैं, वोतियनो अग्निहोत्र। और ये आपके किस में आएगा भैया, श्रोत सूत्र में। श्रोत सूत्र किस में आएगा, कल्प के अंदर आएगा। किसमें, कल्प के अंदर आएगा, ध्यान देना इस बात के ऊपर। अब बात आती है भैया ग्रह सूत्र के अंदर। तो ग्रह में भैया, ग्रह में आपका क्या आएगा, ग्रह में होने वाले उपनय, विवाह आदि संस्कारों का इसमें आ जाएगा। यानी विवाह हो गया, ग्रह में जो भी कार्रवाई होती है ग्रहों के अंदर, वो सारी चीजें किसके अंदर आएगी, ग्रह सूत्र में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, ग्रह सूत्र में आएगी। और धर्म सूत्र में क्या आएगा मेरे प्यारे साथी, धर्म से रिलेटेड जो चीज रहेगी। यानी धर्म सूत्र में मानव धर्म या समाज का धर्म या राज धर्म, कोई भी धर्म होगा वो आपका किस में आएगा, धर्म सूत्र में। यानी पुरुषार्थों का। और सुलभ सूत्र में क्या चीज आ जाएगी भैया, यज्ञ वेदिका के निर्माण का वर्णन। यज्ञ वेदिका यानी जो यज्ञ वेदिका होती है उसका निर्माण का वर्णन है, वो आपका सुलभ सूत्र में आएगा। ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा कि कल्प के कितने 4 वेद थे। कल्प के कितने 4 वेद थे मेरे प्यारे साथी, कौन कौन से थे, तो आपने श्रोत सूत्र पढ़ा, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और आपका कौन सा भैया, सुलभ सूत्र। ये 4 पढ़े और इनके काम पढ़े। ठीक है। इसके बाद में है कि इस समय 6 धर्म सूत्र उपलब्ध है। अब भैया बात आती है कि धर्म सूत्र कितने हैं, तो धर्म सूत्र के भी कितने 6 पार्ट है। धर्म सूत्र के भी 6 पार्ट दे दिए गए भैया। धर्म सूत्र भी कितने पार्टों में विभाजित है, 6 पार्टों में। गौतम धर्म सूत्र, देखिए नाम देखिए इनके, गौतम धर्म सूत्र, आपस्तम धर्म सूत्र, वशिष्ठ धर्म सूत्र, वोदियान धर्म सूत्र, हिरण्यकेशी धर्म सूत्र, विष्णु धर्म सूत्र। सुनिए मेरे प्यारे साथी, अब धर्म सूत्र की बात आएगी। देखिए हमने पढ़ा कल्प के बारे में, कल्प का ही एक पार्ट था मेरे प्यारे साथी, कल्प का एक पार्ट था धर्म सूत्र। अब धर्म सूत्र के पार्ट है भैया 6, आपका गौतम, विष्णु, कर्म, हिरण्यकेशी, धर्म सूत्र। देखिए गौतम, आपस्तंभ, वशिष्ठ, बोधियान, हिरण्यकेशी, विष्णु, ये 6 के 6 आपके धर्म सूत्र के भाग हैं। ये धर्म सूत्र ही बाद में रचित समृद्धि गतों का आधार बनते हैं। ठीक है। तो वेदांग के बारे में हमने पढ़ा मेरे प्यारे साथी, और बहुत अच्छी जानकारी हमें प्राप्त हुई वेदांग से। चलिए अब हम इसके व्याकरण पर बात करेंगे। व्याकरण पर, यानी वेदांग को वेदों का मुख्य कहा जाता है। पूछेगा वेदों का मुखिया कौन है, तो वेदांग है। कौन है, वेदांग है। इसकी प्रकृति और प्रत्यय के रूप में विभाजन करके पदों की व्युत्पत्ति बताई गई है। प्रथम उपलब्ध व्याकरण के प्रणेता पाणिनि को माना जाता है। किसको माना जाता है, पहला व्यक्ति किसे माना जाता है इस व्याकरण का, तो पाणिनि है। और पाणिनि कौन है भैया, अष्टाध्यायी जिसने लिखा था, जिन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ में वैदिक और लौकिक संस्कृत भाषाओं का व्याकरण लिखा था। यानी इन्होंने क्या किया, अष्टाध्यायी को लिखा था पाणिनि। अष्टाध्यायी का रचयिता कौन है, पाणिनि है। और पाणिनि ने क्या किया था, वैदिक और लौकिक संस्कृत में अपने ये विचार लिखे थे। उसके बाद में है
हैं, निरुक्त शब्द का अर्थ होता है निर्वचन। निरुक्त का क्या मतलब होगा? निर्वचन होगा। और वैदिक शब्दों का व्यवस्थित रूप से अर्थ समझना ही निरुक्त वेदांग का मूल्य उद्देश्य है। वर्तमान में यास्क रचित निरुक्त नामक एक ही निरुक्त ग्रंथ उपलब्ध है। यानी वर्तमान में बात करें तो कितने हैं भैया? एक ही उपलब्ध है। निघंटु के 5 अध्यायों में, निघंटु के 5 अध्यायों में वैदिक शब्दों का संग्रह है, जिनकी व्याख्या यास्क ने निरुक्त के 14वें अध्याय में की। यास्क ने की थी जिसकी, और के कौन से में भैया? 14वें अध्याय में। किसके? निरुक्त के 14वें अध्याय में की थी। ज्योतिष काल निर्धारण करने वाला वेदांग है। इसके माध्यम से वैदिक यज्ञों के संपादन का श्रेष्ठ काल ज्ञात किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन मजेदार है भैया किस्सा। अगर दिल से समझोगे तो मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। अब देखिए आगे, देखिए मेरे प्यारे साथी, काल का विभाजन, मुहूर्तों का निश्चय, ग्रहण, नक्षत्रों की गति का निर्धारण ज्योतिष के विषय में है। किसके विषय में भैया? ये सारी चीजें ज्योतिष के विषय में हैं। लगधाराचार्य ने इन कार्यों के लिए वेदांग ज्योतिष नामक ग्रंथ की रचना की थी। भैया हाईलाइट कर रहा हूं हर एक चीज को। वेदांग ज्योतिष की रचना किसने की थी? तो लगधाराचार्य ने की थी। किसने? लगधाचार्य ने की थी। ठीक है मेरे प्यारे साथी, और इसके 2 संस्करण हैं। इस वेदांग ज्योतिष के कितने भैया? 2 संस्करण दिए हुए हैं। और वो 2 कौन से भैया? आचार्य ज्योतिष, आचार्य ज्योतिष, आजुष ज्योतिष। पहला है आचार्य ज्योतिष, दूसरा है याजुष ज्योतिष। भैया आचार्य ज्योतिष के अंदर भैया 36 श्लोक है। कितने हैं? 36 श्लोक है, तथा आपके ऋग्वेद से संबंधित। और ये 36 के 36 श्लोक किससे संबंधित है भैया? आपके ऋग्वेद से संबंधित है। याजुष ज्योतिष का संबंध युजुर्वेद से, यानी देखिए पहली बात तो इनका संबंध पूछेगा, इसका भैया ऋग्वेद से है। आचार्य ज्योतिष ये दोनों वेदांग ज्योतिष के ही पार्ट है भैया। और आचार्य ज्योतिष में 36 श्लोक है जो ऋग्वेद से संबंधित है। याजुष ज्योतिष मतलब युजुर्वेद से संबंधित है, तथा इसमें 43 श्लोक है। कितने? 43 श्लोक हैं। छंद, पद, गद वेद मंत्रों के सही उच्चारण के लिए उपयोगी वेदांग है। इससे वैदिक मंत्रों के चरणों का ज्ञान होता है। वेदों में प्रमुख 7 छंद है। वेदों में कितने छंद है भैया? पूछेगा कितने? 7 छंद है, ध्यान देना। गायत्री रूप नाम बता रहा हूं कौन से है, ये 7 छंद कौन से हैं वेदों के अंदर, ध्यान देना। गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहति और आपका जगती, पंक्ति, उष्णिक। दोबारा सुनिए, गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहति, जगती, पंक्ति, उष्णिक आदि, ये 7 के 7 भैया छंद है। और ये वेदों के अंदर 7 छंद दिए हुए हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे साथी आज का ये टॉपिक आपका कवर होता है। और ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है भैया, इसका आपने आंसर देना है कि भारत के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित सप्त सिंधु प्रदेश के निवासियों को मौखिक साहित्यिक अभिव्यक्ति किस भाषा में हुई है भैया? वैदिक में, लौकिक में, अवहट में, कौन सी में हुई थी? ये आपके सामने ऑप्शन है जो आपने कमेंट सेक्शन में देना है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कवर होता है। इसके जितने भी एमसीक्यू है भैया वो आज शाम की क्लास यानी लाइव क्लास के अंदर हम करने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथी, ये सारे के सारे लाइव क्लास में करेंगे। और अभी फिलहाल के लिए हमने ये सारा जो अच्छे से समझा है, इसी के अंदर से सारे के सारे एमसीक्यू बने हुए हैं। अगर आपने व्याख्या अच्छे से पढ़ ली, अगर आपने थ्योरिकल बेस अच्छे से पढ़ लिया, तो भैया आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथी जाते जाते इतना कहना चाहूंगा कि जाते जाते अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा राधे राधे जय श्री कृष्णा लिख के जाना मेरे प्यारे साथी। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी।